वेलकम टू एमएलटी अड्डा। आज का हमारा वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? ऑप्शन नंबर ए लीवर, ब्रेन, किडनीज एंड डी स्किन। तो हमारे बॉडीज के सबसे बड़े जो ऑर्गन होते हैं वह है आंसर नंबर डी स्किन। Second questions. The body of adult person weight 60 kgs, then total body fluid in him is option number first 54 kgs, B 48 kg, C 38 kg and D 28 kilograms. एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी 38 kgs। जो हमारे बॉडी होते हैं उसके 60% फ्लूइड्स जो होते हैं वह टोटल फ्लूइड्स होते हैं 60% जो बॉडी वेट होते हैं उसके। तो इस तरीके से 68 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ ECF इज। इस पे ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। तो उसका ऑप्शन है ए CSF cerebro spinal fluid, B fluid, C intestinal fluid and D all of the above। तो ECF के उदाहरण कौन है? तो ये सभी ECF के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर टू इनर साइड इज। एपिडर्मिस का आउटर से इनर साइड के कौन से करेक्ट ऑर्डर है? तो कॉर्नियम, ल्यूसिडियम, ग्रेनुलोसम एंड जर्मिनेटिव। ये इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप्स इज नॉन एज। ऑप्शन नंबर ए ओवरी, बी ओव्यूम, सी जाइगोट एंड डी स्पर्म। तो जो ह्यूमन बॉडी जिससे डेवलप होता है वह कौन सा सेल होता है? तो वह होता है जाइगोट, जिसको हिंदी में यूग्मनस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द epithelial tissue found lining the urinary bladder is। option number A squamous, B columnar, C ciliated and D transitional and correct answer number is D transitional। Next question number 7, the epithelial tissue found in uterine tubes is। option number A squamous, B columnar, C ciliated and D transitional and correct answer number is C ciliated। Next question number 8, the endocrine glands which controls the functions of other endocrine gland is। option number A adrenal, B pancreas, C pituitary and D thyroid and correct answer number is C pituitary। Pituitary is the endocrine glands and this is control the function of other endocrine glands, अर्थात master of endocrine glands is pituitary। Next, the bone is not forming the boundary of the cranial cavity। option number A parietal, B sphenoid, C mandibular and D temporal and correct answer number is C mandibular। जो क्रेनियल कैविटी होती है उसका जो बाउंड्री का निर्माण होता है वह मैंडिबुलर नहीं होता है। इसके अलावा पैराइटल, स्फिनॉइड, टेम्पोरल ये सभी इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज। ऑप्शन नंबर ए रेनिन, बी हिस्टामिन, सी हेपेरिन एंड डी थायरोक्सिन एंड करेक्ट आंसर इज बी histamine। Next questions, the volume of the voice produced by a man depends upon। option number A length of the vocal cords, B force with which the cord vibrates and C shape of the mouth and D tightness of the vocal cords and correct answer number is B force with which the cord vibrates। Next question number 12, the number of polar bodies are released at the time of ovum discharge। option number A 1, 2,
3 एंड 4। पोलर बॉडी कितना रिलीज होता है? ओव्यूम डिस्चार्ज। जब ओव्यूम परिपक्व होके, अंडा परिपक्व होके जब रिलीज किया जाता है अंडाशय से, ओवरी से, तो ओव्यूम के साथ जो पोलर बॉडी होते हैं वो कितने निर्माण होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए, एक पोलर बॉडी होता है और एक ओव्यूम होता है। क्योंकि फ्रेंड्स एक जो ओवियम परिपक्व होता है तो उसके साथ एक पोलर बॉडी होता है, किंतु एक जो चक्र होता है जिसको ओजेनेसिस कहते हैं, उसके दौरान टोटल नंबर ऑफ 3 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। किंतु यहाँ मतलब जो एग रिलीज होता है उसके साथ कितने मतलब डिस्चार्ज होते हैं पोलर बॉडी, तो वो होता है 1। Next question. The patient presents symptoms at the time of acute respiratory failure: hypercapnia, hypoventilation, hypoxia and all of the above। तो जो पेशेंट होते हैं जिनमें सिम्टम्स होते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर का, तो उनमें ये सभी ऑप्शन देखने को मिलेगा: हाइपोक्सिया, हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपरकैप्निया। तो ये सभी लक्षण उनको दिखाई देते हैं। Next questions. The parietal pressure of oxygen in the deoxygenated and oxygenated blood respectively are: option number A 100 mm Hg mercury and 140 mm Hg, B 60 mm to 120 mm Hg, 40 mm Hg and 100 mm Hg, 20 mm Hg and 60 mm Hg, and correct answer number is C 40 mm and 100 mm Hg. नेक्स्ट, लाइफ स्पेन ऑफ अ स्पर्म इज, स्पर्म का लाइफ स्पेन कितने दिनों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 48 to 72 hours, 24 to 48 hours, 12 to 24 hours and 0 to 12 hours, and correct answer number is A 48 to 72 hours होते हैं स्पर्म के, एंड 24 to 48 hours जो होते हैं वह ओव्यूम के लाइफ स्पेन होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। द congenital absence or closure of a normal body or orifice or tubular organ is called fistula, atresia, hernia and stenosis, and correct answer number is B atresia. The largest volume of air which can be expelled from the lungs during maximal expiration is called: option number A expiratory reserve volume, residual volume, inspiratory reserve volume and tidal volume, and correct answer number is A expiratory reserve volume. Question number 18. The following tissue is widely and abundantly distributed in human body is: muscular, limb, connective tissue, cartilaginous, and correct answer number is C connective tissue. Next questions. The eating behavior in human beings is controlled by: option number A pancreas, B hypothalamus, C thyroid and D pineal gland, and correct answer number is B hypothalamus. Next questions. The synthesis of glucose from fat is called: option number A glycolysis, B glycogenesis and C Krebs cycle and D saponification, and correct आंसर नंबर इज बी ग्लाइकोजेनेसिस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके भविष्य के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।